नमस्कार साथियों, परीक्षा एचकेएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आप सभी को पता है कि एक सीरीज चला रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की। उसमें हम मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन पर हम पहुंच चुके हैं और प्राकृतिक विभाजन में आज हम नर्मदा सोन घाटी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ और उसके बाद में जो है नर्मदा सोन घाटी का पोस्टमार्टम हम यहाँ पर करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा था कि ये कौन सा पठार है हमारा, मालवा का पठार हम पढ़ चुके हैं। मालवा का पठार कुल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो 28% क्षेत्रफल पर यहाँ पर फैला हुआ है। फिर हमने यहाँ पे देखा था ये वाला जो क्षेत्र है ये मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, और मध्य भारत का पठार जो है 10.68% क्षेत्रफल पर यहाँ पर फैला हुआ है। फिर हमने यहाँ पर देखा था बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार ये मध्य प्रदेश के 7.7% क्षेत्रफल पर यहाँ पर फैला हुआ है। फिर हमने यहाँ पर देखा था बघेलखंड, बघेलखंड, और बघेलखंड जो है कुल मध्य प्रदेश के 7% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। फिर हमने यहाँ पे देखा था ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा को हम यहाँ पर देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सतपुड़ा श्रृंखला, ये सतपुड़ा श्रृंखला जो है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 11% क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। और यहाँ पर हम देख चुके हैं रीवा पन्ना का पठार, ये कौन सा पठार है आपका, रीवा पन्ना का पठार। इस रीवा पन्ना के पठार की हम बात करेंगे तो ये कुल मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है, 10.37% यहाँ पर है। आज हमारा जो लास्ट है इस प्राकृतिक मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन में हमारा टॉपिक था, पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। उसमें हम मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये लोकेशन आपको ध्यान रखना है, पन्ना, नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। ये नर्मदा सोन घाटी को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। रीवा पन्ना का पठार तक हमारी बात यहाँ पर हो चुकी थी। थोड़ा सा आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाए होंगे कि हम क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नर्मदा सोन घाटी यहाँ पर रहेगा। नर्मदा सोन घाटी ये हम मध्य प्रदेश यहाँ पर बना लेते हैं। और हमारे इस मध्य प्रदेश में जो है यहाँ पर ये वाला जो जहाँ जहाँ से नर्मदा नदी बहती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से इस क्षेत्र से लगा करके तो ये पूरी यहाँ पे नर्मदा नदी जो है बहती है। और यहाँ से ही एक नदी ऐसे यहाँ पर निकल जाती है, नर्मदा, हम बोलेंगे उसको नर्मदा सोन घाटी। तो ये इधर चली जाती है सोन नदी और इधर है यहाँ पर इधर आ जाती है कौन सी आपकी नदी, नर्मदा नदी। तो उसी को हम बोलते हैं नर्मदा सोन घाटी। ये बोलो पूरा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ तक, नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। ये नर्मदा सोन घाटी को हम पढ़ेंगे, मतलब हम पूरब में अनूपपुर से नर्मदा नदी निकलती है, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर के बाद में जो है आपका रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, और खंडवा के बाद में खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर तक जो है नर्मदा नदी यहाँ पे बहती है। यहाँ पर अब इस नर्मदा घाटी की क्या क्या विशेषता है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो अभी हमने देखा था यहाँ पे, इधर यहाँ पे इसका पोस्टमार्टम हम यहाँ पर करेंगे। इसका जो क्षेत्रफल है, नर्मदा नदी का क्षेत्रफल जो है, इसका नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्रफल है वो 86,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 86,000 वर्ग किलोमीटर, 86,000 वर्ग किलोमीटर। और कुल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की हम बात करेंगे अगर प्रतिशत में, तो ये 26% है। कितना प्रतिशत है, 26% है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाजन। हमने देखा पहला सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाजन कौन सा है, तो मालवा का पठार है। और दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाजन जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका, नर्मदा सोन घाटी यहाँ पर हो जाएगा। ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाजन है, प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाजन, प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाजन। सबसे बड़ा कौन सा है, तो मालवा का पठार है। मालवा का पठार जो है 28
प्रतिशत क्षेत्रफल में यहाँ पर जो है मालवा का पठार यहाँ पर फैला हुआ है। यहाँ पूछा जाता है कि नर्मदा सोन घाटी जो है उत्तरी भाग है, निचला भाग है, या पूर्वी भाग है, या पश्चिमी भाग है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि राज्य का सबसे निचला भूभाग है। यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, ये राज्य का सबसे निचला भूभाग है। राज्य का सबसे निचला भूभाग कौन सा है, तो नर्मदा सोन घाटी आपको यहाँ पे याद रखना है। राज्य का दूसरा, नर्मदा घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण इसको अन्न की पेटी भी कहा जाता है। अन्न की पेटी क्यों कहा जाता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि नर्मदा नदी जहां से बह रही है और आसपास वाला पूरा क्षेत्र जो है शिक्षित है, पानी की कोई कमी नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे फसलों का उत्पादन होता है। इसीलिए जो है सर्वाधिक उत्पादन के कारण नर्मदा सोन घाटी को हम अन्न की पेटी यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, सर्वाधिक उत्पादन के कारण, सर्वाधिक उत्पादन के कारण नर्मदा सोन घाटी को अन्न की पेटी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे हमने देखा था मध्य भारत के पठार को सरसों का पठार कहा जाता है, मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहा जाता है। उसी प्रकार नर्मदा सोन घाटी को यहाँ पर राज्य की अन्न की पेटी यहाँ पर कहा जाता है। नर्मदा सर्वाधिक उत्पादन के कारण नर्मदा सोन घाटी को राज्य की मतलब हमारे मध्य प्रदेश की अन्न की पेटी यहाँ पर कहा जाता है। ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है। चट्टानें यहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती है, तो चट्टानें पूर्वी भाग में धारवाड़ की चट्टानें और पश्चिम भाग में जो है बेसाल्ट की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका चट्टानें यहाँ पे कौन सी पाई जाती है, तो चट्टानें जो है यहाँ पर पूर्वी भाग में धारवाड़ की चट्टानें, पूर्वी भाग में धारवाड़ व पश्चिम में बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती है। बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती है। पश्चिम भाग में कौन सी पाई जाती है, आपको याद रखना है कि इधर पश्चिम भाग में जो है बेसाल्ट की दक्कन ट्रेप या बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती है और पूर्वी भाग में जो है यहाँ पर धारवाड़ की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। प्रदेश की सर्वाधिक जायद फसलें कहाँ पर होती है, ये भी आपको याद रखना है। प्रदेश की सबसे ज्यादा जायद फसलें जो है नर्मदा सोन घाटी में ही होती है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रदेश की सर्वाधिक जायद फसल यही होती है। मतलब नर्मदा सोन घाटी वाला जो क्षेत्र है वही होता है। नर्मदा सोन घाटी विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य में है। यहाँ पर हम देखेंगे ये है कौन सी पर्वत श्रृंखला, ये है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और यहाँ पे ऊपर हम देखेंगे तो ये कौन सी है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। उन दोनों के मध्य में है यहाँ पे नर्मदा सोन घाटी। तो नर्मदा सोन घाटी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है, तो इधर सतपुड़ा और ऊपर हम देखेंगे तो ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य में नर्मदा सोन घाटी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। नर्मदा नदी घाटी एक भ्रंश घाटी है। क्या लिखना है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इधर यहां पर लिखता हूं, नर्मदा सोन घाटी एक भ्रंश घाटी है। कौन सी घाटी है, तो भ्रंश घाटी है। ये भी आपको याद रखना है। मालवा के पठार एवं सतपुड़ा के मध्य में स्थित है। लोकेशन आपको याद रखना है। यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे कौन सा पठार पड़ता है, मालवा का पठार पड़ता है। यहाँ पे कौन सा है, सतपुड़ा का पठार जो है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि सर
मालवा एवं सतपुड़ा के मध्य स्थित है। कौन स्थित है? तो नर्मदा सोन घाटी जो है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मध्य प्रदेश का जो प्राकृतिक विभाजन है, ये पूरा की पूरा प्राकृतिक विभाजन हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, समाप्त यहाँ पर हो गया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र को हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, नर्मदा सोन घाटी, मतलब मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन में हमने देखा मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, और उसके बाद में जो है यहाँ पे बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा को हम पढ़ चुके हैं। ये पूरा की पूरा इस प्रकार से मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन है, और नर्मदा सोन घाटी भी हमारा यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पे यहाँ पर चलेंगे। तो क्षेत्रफल इसका कितना है, 86,000 वर्ग किलोमीटर है। मालवा का पठार का हमने देखा था 88,222 वर्ग किलोमीटर मालवा के पठार का क्षेत्रफल है, और वो जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाजन है। इसी प्रकार यहाँ पे नर्मदा सोन घाटी जो है दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाजन है। क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाजन कौन सा है, तो आपको आंसर क्या देना है, यहाँ पे नर्मदा सोन घाटी देना है। राज्य का सबसे निचला भूभाग कौन सा है, नर्मदा सोन घाटी है। सर्वाधिक उत्पादन के कारण नर्मदा सोन घाटी को क्या कहा जाता है, तो प्रदेश की राज्य की अन्न की पेटी यहाँ पर कहा जाता है। यहाँ पे चट्टानी कौन कौन से पाई जाती है, पूर्वी भाग में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है, और पश्चिम भाग में जो है बेसाल्ट की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। प्रदेश की सर्वाधिक जायद फसल इसी नर्मदा सोन घाटी में होती है, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है, पूरा की पूरा जो है क्षेत्र सिंचित है, इसलिए जायद फसलें जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में होती है। नर्मदा सोन घाटी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य में है। नर्मदा सोन घाटी एक भ्रंश घाटी है, और सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य में ही भ्रंश घाटी, और उन दोनों के मध्य में नर्मदा सोन घाटी है। तो कैसी घाटी है, भ्रंश घाटी है, मालवा एवं सतपुड़ा के मध्य में स्थित है। इतनी चीजें आपको जो है यहाँ के इस क्लास में आपको याद रखना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।